हाँ बच्चों, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको जो बताया है वो 13.3 से पहले जो अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का था वो बताया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को देखना और काम को पूरा करना। काम को पूरे करने का मतलब रिवीजन से है, तो आप उसको अच्छे से करना और लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना नहीं किया है तो, और दोस्त लोगों से भी कहना। ठीक है। अब अपने को जो आगे करना है, आगे का रूल वो क्या है कि एंगल फाइंड करना हो, कि एंगल कैसे निकाला जाए दो वेक्टर्स के बीच में। तो उसके लिए अपने पास है, सिंपल है, जो अपने अभी बताया था आपको, ए क्रॉस बी बताया था। वेक्टर ऑफ ए मॉडुलस वेक्टर ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप था। एन कैप की वैल्यू 1 है क्योंकि इसको लेते ही अपने यूनिट वेक्टर के नाम से है। तो साइन थीटा को इधर रखो, ये जो मॉडुलस वाली वैल्यू है डिवाइड में ले जाओ, तो ये अपना साइन थीटा की वैल्यू को बताएगा। अब फिर आपको वही दो बातें बतानी है कि अगर अपने पास π/2 वैल्यू है तो इक्वल में क्या आ जाएगा, साइन थीटा की, ये साइन थीटा साइन π/2 में हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी का मल्टीप्लाई। और अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो यानी पैरेलल हो, वो परपेंडिकुलर बोल सकते हो π/2 वाले को, और इसको पैरेलल। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, 0 है तो साइन 0 0 होता है। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी विद मॉडुलस इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये ध्यान से करना। ओके, अब आगे अपने पास है वेक्टर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है उसको वेक्टर की फॉर्म में कैसे निकाला जाए। तो लेट अपने इसमें क्या करेंगे कि ट्राइंगल लिया ओ ए बी के नाम से। ठीक है, इसमें क्या कि ओ ए भुजा को वेक्टर ए से और ओ बी भुजा को वेक्टर बी से हमने दिखा दिया। अब बात ये है कि इसको अपनों ने ये प्रूव करके बताना है कि ट्राइंगल ओ ए बी का जो एरिया है वो 1/2 मॉडुलस ए क्रॉस बी से दिखाया जाएगा। ये अपने को एक तरह से प्रूव करना है, इसको आप थ्योरम का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी थ्योरम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना मत, और ऐसे ही समझ के मत छोड़ देना कि भाई हाँ ये तो आएंगी नहीं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या है, सिंपल वे में जो अपने नॉर्मल हमेशा ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी का क्या निकलेगा, 1/2 ओ ए यानी कि बेस इंटू बी सी यानी कि हाइट। ठीक है, यही होता है अपना 1/2 बेस इंटू हाइट। अब अपने अपने लेके चलते हैं ओ बी सी ट्राइंगल लेके चलते हैं, लेट करते हैं इसमें। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर निकाल ली जाए, क्योंकि हमने क्रॉस का काम करना है ना, तो क्रॉस में अपने पास साइन थीटा जरूरी है। तो साइन थीटा की अगर वैल्यू निकाल लें तो क्या होता है, साइन थीटा लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो जरा इसमें ध्यान से देखो, लंब यानी परपेंडिकुलर बी सी है और हाइपोटेनस अपने पास ओ बी है। तो वही मैंने लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ओ बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी हाइट की, परपेंडिकुलर की, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट की वैल्यू चाहिए। तो बी सी इज इक्वल टू ओ बी साइन थीटा। ओ बी अपने किसके द्वारा दिखाया गया है, वेक्टर बी से, तो बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी साइन थीटा। तो ये जो आपके पास बी सी की वैल्यू आई है ये हम पुट कर देंगे ऊपर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। एरिया इज इक्वल टू 1/2 ओ ए को अपने वेक्टर ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बी सी को वेक्टर ऑफ बी साइन थीटा, जो भी अभी वैल्यू निकाल ली है। तो ये वाली चीज़ आ गई। अब बात ये है कि हमारे पास अगर ए बी विद मॉडुलस साइन थीटा होता है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट को, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को, यानी ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। तो अब अपन इसमें क्षेत्रफल में जो ये वाली वैल्यू है इसकी जगह पे ए क्रॉस बी लिखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू होती किसकी है, ए क्रॉस बी की, ये वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी ए क्रॉस बी। तो अपना आंसर आ गया, अप्रूव हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी विद मॉडुलस। ओके, तो ये आपका काम यहाँ पे कंप्लीट होता है इसका। अब आगे अपने पास है कि ट्राइंगल ए बी सी के मान लो शीर्ष यानी वर्टिसेस जो हैं वो हमारे पास वेक्टर रूप में हैं, वेक्टर के तौर पे हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है, और जो ट्राइंगल की अपने जो
भुजाएं होती हैं जो जिनका एंगल कॉमन होता है, यानी कि साइड्स जिनका एंगल कॉमन हो, तो क्या बनेगी, ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर अपने को ए बी फाइंड करना है तो लास्ट वाले में से पहले वाला घटाएंगे। तो यहाँ पे ओरिजिन बिंदु लेते हैं तो क्या लिख सकते हो, इसको ओ बी माइनस ओ ए लिख सकते हैं। और ओ बी को क्या रिप्रेजेंट किया गया, वेक्टर ऑफ बी माइनस वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या बन गया अपने पास, वेक्टर ऑफ बी माइनस वेक्टर ऑफ ए। इसी तरह से ए सी फाइंड करनी है, जो अपने को लाइन सेगमेंट है, सी माइनस ए हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए बी सी का जो वेक्टर एरिया है अपने पास वेक्टर रूप में, तो 1/2 ए बी इंटू ए सी, बेस इंटू हाइट वाला लगा के, तो ए बी इंटू ए सी बनेगा। ठीक है, अब अपने ए बी इंटू ए सी लिखेंगे तो अपने वैल्यू पुट कर देंगे। 1/2 ए बी की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए क्रॉस ए सी की वैल्यू क्या है, सी माइनस ए। तो अब इसको खोलेंगे कैसे, सिंपल मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा अपने पास, बी क्रॉस सी, और फिर है अपने पास माइनस का बी क्रॉस ए। तो इसको क्या पुट कर दोगे आप, तो ये कैसे अपने करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा अपने पास, 1/2 बी क्रॉस सी। थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि एक स्टेप थोड़ा सा मैंने इसमें छोड़ दिया, माइनस का बी क्रॉस ए, माइनस का बी क्रॉस ए। लेकिन जब अपने इसको ए क्रॉस बी लिखेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, वही क्रम विनिमयता वाला जो आपको बताया था, रूल ये फॉलो नहीं करता, वो प्लस है। तो ये माइनस का ए क्रॉस सी, लेकिन मैंने इसको लिखा है प्लस, तो सी पहले लिख लिया, सी क्रॉस ए। जो अपने पास आएगा ना प्लस ए क्रॉस ए, प्लस का ए क्रॉस ए, वो मैंने आपको बताया था कि एक ही वेक्टर जब सेम वेक्टर आपस में क्रॉस में चलते हैं तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो वो लिखा ही नहीं है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, सीक्वेंस वाइज लिख दिया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना। ओके।